नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हरिओम महिरवार आप सभी का मेरे जीनियस मैथ्स क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास की एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स। 10th क्लास की एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स। आज अपनी क्लास का पहला दिन है और आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप कंटिन्यू क्लास के साथ बने रहिए। एक एक चीज़ को मैं पूरा डिटेल के साथ में इतना अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा कि अगर कोई विद्यार्थी कितना भी कमज़ोर से कमज़ोर भी है या कोई होशियार भी है, सभी के लिए क्लास यूजफुल रहेगी और अंत तक आप ऐसी एनर्जी फील करोगे अपने आप में कि मैथ की ऐसी कोई डेफिनेशन या ऐसा कोई फॉर्मूला या ऐसा कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं छूटेगा जो आपको नहीं आता होगा। इतने दावे के साथ मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। तो आप क्लास के साथ बने रहिए, अच्छे से नोट्स तैयार करिए और सारी चीज़ों को नोट करके रिवाइज करते रहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जो पहला आपका चैप्टर है संख्या से संबंधित, जिसकी फर्स्ट डिटेल आपके 9th में भी आई थी, जो 9th क्लास में हमने पढ़ा था संख्या पद्धति के रूप में। तो मैं इसी को थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ आपको, ताकि आपका पुराना जो नॉलेज है वो आपको याद आ जाए। तो 9th क्लास में जो संख्या पद्धति हमने पढ़ा था, उनमें संख्याओं के बारे में हमने जाना था कि संख्या क्या होती है। तो उसमें हमें बताया गया था कि संख्या वह चीज़ है जिसकी आवश्यकता हमें गिनने में पड़ती है, यानी कि काउंटिंग करने में या काउंट करने में जिसकी हेल्प हम लेते हैं, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं। फिर हमने संख्याओं के बारे में पढ़ा था कि सबसे पहले प्रकृति में कौन सी संख्या आई थी। अगर आप चाहो तो हमारा वीडियो चैनल पे ऑलरेडी डला हुआ है, जो हमने 9th क्लास की ऑलरेडी बैच स्टार्ट कर रखा है, जिसमें संख्या पद्धति वाला टॉपिक मैंने पढ़ा रखा अच्छे से। आप चाहो तो बैक जाके उस वीडियो को भी देख सकते हो, और अगर आप उधर नहीं देखना चाहो तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पढ़ा ही रहा हूँ। तो हमने फर्स्ट में पढ़ा था प्राकृत संख्या। तो ये प्राकृत संख्या क्या होती है? जो सबसे पहले प्रकृति में उत्पन्न हुई थी। जैसे सबसे पहले 1 की जरूरत पड़ी, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4, फिर 5, इस तरह से ये जो संख्या। फिर जैसे 0 का आविष्कार हुआ तो फिर हमारे पास 10 भी बन गया, फिर 11 बन गया, 12 बन गया, इस तरह से ये सारी प्राकृत संख्याएं थी। लेकिन उस समय 0 को इनमें शामिल नहीं किया गया था। लेकिन जैसे ही 0 को इनमें शामिल कर दिया तो 0 1 से पहले रख दिया, तो फिर ये संख्याएं कहलाई पूर्ण संख्याएं। उस समय के गणितज्ञों ने बोला कि जो प्राकृत संख्याएं थी उनमें 0 और मिला दिया, तो ये संख्याएं क्या हो गई? अब पूरी हो गई, मतलब पूर्ण हो गई। तो ये बन गई पूर्ण संख्याएं। फिर जैसे जैसे देखा गया कि यार गणित में तो ऋणात्मक मान वाली संख्याओं की भी आवश्यकता पड़ती है, तो उनको भी शामिल किया। तो जैसे ही फिर ऋणात्मक मान वाली संख्याओं को शामिल किया तो इन संख्याओं को क्या नाम दे दिया? पहले ये प्राकृत थी, फिर 0 मिला दिया तो पूर्ण बन गई। फिर इन पूर्ण संख्याओं में हमने ये ऋणात्मक संख्याएं भी मिला दी, तब इनका नाम दिया गया कि अब ये जो अंक थे वो पूर्ण हो गए, यानी कि पूर्णांक संख्या नाम दे दिया इनको। इंग्लिश में मैंने आपको बताया था प्राकृत संख्याओं को इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्याओं को इनको बोलते हैं होल नंबर, पूर्णांक संख्या इनको बोलते हैं इंटीजर। ठीक है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रही है, होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रही है, इंटीजर नंबर 0 से नेगेटिव की तरफ, 0 से पॉजिटिव की तरफ, दोनों तरफ ये संख्याएं चलती है। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। में ये सारी संख्या पढ़ने के बाद में फिर हमारा टॉपिक आता है परिमेय संख्याएं। फिर परिमेय संख्याओं को हमने क्या पढ़ा था कि जिन संख्याओं को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्याएं कहलाती है, और जहां पर क्या होता है p और q क्या होता है? पूर्णांक संख्याएं होती है। मतलब ये जो पूर्णांक संख्याएं हैं इनमें से कोई भी p और q की जगह पे आ सकता है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है
कि एक कंडीशन और यहाँ अप्लाई करेगी कि Q का मान कभी भी हमें 0 नहीं लेना है। Q की वैल्यू 0 कभी भी नहीं होगी, यानी इन पूर्णांकों में से कोई भी हो सकता है। P की जगह पे तो 0 होगा, लेकिन Q की जगह पे 0 को छोड़ के बाकी सारी संख्याएं हम ले सकते हैं। ये 9th क्लास तक का पूरा चैप्टर था। उसके बाद में फिर हमारा 10th क्लास का चैप्टर स्टार्ट होता है, और 10th क्लास में हमें पढ़ना है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याएं क्या है? देखिए, सबसे पहले जब अपन ने मैथ स्टार्ट की थी तभी मैंने इस चीज पे फोकस किया था। 9th क्लास की क्लास में मैंने अच्छे से समझाया था कि मैथ में संख्याएं दो प्रकार की होती है। पहला था वास्तविक संख्याएं और दूसरा था काल्पनिक संख्याएं। अब बोलोगे सर काल्पनिक भी संख्याएं होती है? बिल्कुल, गणित में होती है। तो वास्तविक संख्याएं क्या है कि ऐसी संख्याएं जिनकी वैल्यू, मतलब जिनका मान हमारे इस गणित में वास्तव में एग्जिस्ट करता है, वास्तव में होता है, यानी कि उनके मान को हम प्राप्त कर सकते हैं कि इस संख्या का एग्जैक्ट ये मान है, वो सारी संख्याएं कहलाएंगी वास्तविक संख्याएं। जैसे कि ये लिखी हुई है प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, ये सारी संख्या, इनकी वैल्यू एक निश्चित होती है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, तो वो क्या होती है? वास्तविक संख्याएं होती है। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी भी होती है जिन्हें हम, उनकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है उस एग्जैक्ट वैल्यू को हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, प्राप्त नहीं कर पाएंगे उनके मान को, तो ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्या मतलब इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्याएं इन्हें बोलते हैं रियल नंबर, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या होती? रियल में पाई जाती, तो ये रियल नंबर। तब हम आगे पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में। आज इस क्लास को यहीं विराम देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए आप वीडियो पे बने रहिए। अगर आपको पुराने वीडियो 9th क्लास के इन चीज़ों को डिटेल से समझना है तो आप 9th क्लास की क्लास को विजिट करके और सारे वीडियो को एक बार देखिए। और अगर आपको ये चीज़ें पहले से समझ में आ चुकी हैं या आपको आती है, फिर भी आप एक बार उनको देखना, क्योंकि बहुत सारी बारीक बारीक छोटी छोटी चीज़ें ऐसी है जो मैंने उसमें क्लियर की है, तो वो कहीं ना कहीं आपके अगर छूट गई थी तो वो भी आपके क्लियर हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, शुक्रिया।